Assalamu alaikum everyone. This is your trainer Memuna Nasir and I warmly welcome you all in the last lecture of how to earn money online. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है, तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ें जो पिछले 6 दिनों में ग्रुप में भी कई दफ़ा डिस्कस हुई हैं और मुझसे पर्सनली भी पूछी गई हैं, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करना लाजमी समझूंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि मुझसे बार बार पूछा गया कि ऑर्डर्स जो हम लोग करेंगे उसकी पेमेंट हम तक कैसे पहुंचेगी और हम उस पेमेंट को कैसे निकलवा सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का जवाब मैं आपको पिछले 6 दिनों के अंदर भी दे सकती थी और मैं आप लोगों को अभी दे रही हूँ। ठीक है, होता कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान हमें अलाउ करता है पेनियर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, हम पेनियर यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स फाइवर से निकलवाते हैं, लेकिन इस चीज़ का जवाब मैंने पिछले 6 दिनों में आपको क्यों नहीं दिया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर मैं आप लोगों को आपकी ये मैं बता दूं कि आपने पेमेंट किस तरह निकलवानी है, पेमेंट का गेटवे मैं बताने लग जाऊं, तो क्या होगा कि आप सब लोग अपने फाइवर की प्रोफाइल्स पर से आप लोगों का ज़हन हट के पेमेंट की तरफ को लग जाएगा, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप लोग ध्यान दें कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। भाई, आप लोगों ने काम क्या प्रोवाइड करना है। आप में से कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने काम क्या करना है। तो इस चीज़ का मैं अगर अभी से आप लोगों को बताने लग जाऊं कि जो है पेमेंट का क्या तरीक़ाकार है और किस तरह निकलवानी पड़ेगी, तो वो आप लोगों के लिए इस वक्त इस स्टेज पर इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। हम लोग यूज़ करते हैं पेनियर। पेनियर के थ्रू हम लोग निकलवाते हैं फाइवर से पैसे। हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम लोग जो है वो पेनियर को यूज़ करते हुए अपने बैंक में ट्रांसफ़र करें या पेनियर के थ्रू हम लोग निकलवाएं। मैं पेनियर के बारे में अभी एक लेक्चर भी बनाकर शेयर करूंगी और उसमें आपके लिए, लेकिन ये होगा कि वो 3 से 4 दिनों के बाद मैं शेयर करूंगी और आप लोगों ने क्या करना है कि उसको देखना भी उस वक्त है जिस वक्त आप लोग अच्छी अर्निंग शुरू कर लें, क्योंकि इसके ईयरली चार्जेस $30 होते हैं। मैं नहीं चाहती कि अगर अभी आपने अर्निंग नहीं स्टार्ट की और आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, तो आप जो है प्रोफाइल बनाने के बाद ऐसे ही पेनियर बनाकर बैठ जाएं, पेनियर का अकाउंट, और आप लोगों की जो है वो ईयरली उसके चार्जेस भी कटना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी पेनियर के बारे में बताऊंगी। जो लोग अर्निंग शुरू कर लें वो 1 बाय 1 आते जाएं, लेक्चर को देखते जाएं, अपना पेनियर का अकाउंट बनाते जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये कुछ लिस्ट है जो मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में रहते हुए सीखी है, जो मैं आप लोगों को भी शेयर आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ कि कैसी चीज़ें हैं जो आपको फाइवर के अकाउंट से आपको हाथ धोने पर मजबूर कर देंगी। ठीक है, या आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो है अकाउंट आपके हाथों से निकल जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। होता क्या है कि हमने अकाउंट भी बना लिया, हम सक्सेसफुली किसी लेवल तक भी पहुंच गए, हमारी अच्छी अर्निंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी चलती फिरती बेहतरीन किस्म की प्रोफाइल बैन हो सकती है। चलें, इनमें सबसे पहली चीज़ है, अगर हम लोग नज़र डालें, ये है क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। होता कुछ इस तरह है कि अभी ट्रेनिंग शुरू होती है, लोग मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि जी हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। फाइवर हम लोगों को अलाउ नहीं करता एक वक्त में 2 अकाउंट्स बनाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है अपना आईडी कार्ड जाके लेते हैं 18 साल के बाद, और वो सिर्फ आपको एक दफ़ा लाइफ में इशू होता है। ठीक है, एक बंदे के लिए एक आईडी कार्ड, इसी तरह एक बंदे के लिए एक फाइवर का अकाउंट। लेकिन हम लोग आउट ऑफ दिस थिंग जाकर भी काम कर सकते हैं। हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार बहुत ही लीगल तरीका होता है। ठीक है, हम लीगल तरीके से हम लोग फाइवर को डॉज दे सकते हैं। ठीक है, और वो तरीक़ाकार कुछ इस तरह होता है कि फ़र्ज़ करें कि
आपके पास 2 लैपटॉप मौजूद हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सेम स्किल के ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कॉपी राइटर हैं, एक और आपने प्रोफाइल कॉपी राइटिंग पे ही बनाने का सोचा, अगले लैपटॉप पे आप नहीं बना सकते, यहाँ तक कि आपके पास उसके लिए एक डिफरेंट इंटरनेट की डिवाइस मौजूद हो। ठीक है, हाँ ये मुमकिन है कि आप एक इंटरनेट पर रहते हुए 2 डिफरेंट स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए आपको एक अलहदा लैपटॉप चाहिए होगा। जो लोग ये बात कहते हैं कि नई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम तो एक लैपटॉप से 2 या 3 प्रोफाइल्स को रन कर रहे हैं, अनकरीब उनकी प्रोफाइल्स बैन हो जाएंगी, क्योंकि ये फाइवर की लॉ में चीज़ है कि आपने एक वक्त में एक ही लैपटॉप पर एक ही अकाउंट बनाना है। ठीक है, कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, ओपन अकाउंट इन अ न्यू मशीन। इट मीन्स दैट अगर जैसे अगेन कुछ इस तरह के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है, अब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक लैपटॉप मेरा घर का है, एक ऑफिस का है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं कुछ टाइम जो हूँ घर में रहते हुए लैपटॉप से मैं अकाउंट खोल लूँ और फिर वही अकाउंट जो है मैं जाके ऑफिस के लैपटॉप से ओपन कर लूँ? दिस इज़ नॉट अलाउड। फाइवर को इस चीज़ पर शक हो जाता है कि काम करने वाला जो है वो लीगल बंदा नहीं है। ठीक है, ये कोई छेड़खानी हो रही है फाइवर के साथ, इसलिए फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। या तो एक और रीज़न भी हो सकती है, जैसे कि आपके पास अगर कंप्यूटर है, आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आपने चला लिया फाइवर और उसके बाद आप अपने किसी दोस्त के घर में गए और वहाँ से जाके उसके लैपटॉप से चला लिया, तो ये फाइवर अलाउ नहीं करता। मे बी उसका अपना फाइवर का अकाउंट हो, कभी उसने भी खोला हो और फाइवर के पास उसकी हिस्ट्री में उसका अकाउंट मौजूद हो, ठीक है, सेम ही लैपटॉप से ओपन किया हुआ। तो इस तरह के खेल नहीं खेलने हैं। ठीक है, आप 24/7 स्टे ऑनलाइन रहने के लिए आप अपने मोबाइल से फाइवर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अगर आपके पास कोई मैसेजेस वगैरह आते हैं तो आप उन पर इसको रिप्लाई करें। ठीक है, आगे चलते हैं एकेडमिक राइटिंग। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि फाइवर एकेडमिक राइटिंग को अलाउ नहीं करता। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, जब फाइवर पे वर्क हो रहा था या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे वर्क हो रहा था एकेडमिक, तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटली अपनी स्टडीज़ को सेलर्स के ऊपर रिलाई करने लगे, तो खुद कोई तैयारी नहीं करते थे और सारा काम जो है सेलर्स करके दे रहे होते थे, और ये अभी भी हो रहा है, बट नॉट ऑन फाइवर। फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फाइवर पे एकेडमिक राइटिंग से, असाइनमेंट से रिलेटेड पीपीटी के थ्रू अगर आप दे रहे हैं, अगर आपने कोई भी सा का काम करके देना है, पीपीटी बनाना अलाउ है, लेकिन पीपीटी के थ्रू असाइनमेंट्स देना अलाउ नहीं है। ठीक है, आप एकेडमिक राइटिंग नहीं। ठीक है, जैसा कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग एकेडमिक राइटिंग नहीं कर सकते, वरना अगेन यही होगा कि फाइवर आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझेगा और आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है इसके ऊपर। जस्ट गिग नहीं, आपकी प्रोफाइल, गिग डिनाई नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल पर जो है वो प्रोफाइल ही पूरी की पूरी ब्लॉक हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे कॉपी पेस्ट गिग डिस्क्रिप्शन। बहुत से न्यू सेलर्स इस तरह के आते हैं जो लिखने के लिए कि बेहतरीन किस्म की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाए, जिस चीज़ को, चलो मैं भी कहती हूँ कि आप भाई अपने सीनियर से इंसान सीख रहा होता है। आप लोगों की जो डिफरेंट सेलर्स हैं, लेवल 2 सेलर्स हैं, टॉप लेवल सेलर्स हैं, आप जाएं, जाके उनकी डिस्क्रिप्शंस को देखें, उन्होंने क्या चीज़ कितने बेहतर, ऑब्वियसली वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी जाके देखें। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि बहुत सारे इस तरह के निकम्मे स्टूडेंट्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करना गुनाहे कबीरा है।
क्योंकि मेरी एक ज़ाती चीज़ है, ठीक है, मैंने खुद मेहनत से बनाई है भाई, मैं किसी और को क्यों दूँ। ये फाइवर की टर्म्स में जो है समझे तो मैंने जैसे आपको कहा है कि गुनाह कबीरा ये कहलाता है। फाइवर इस चीज़ को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। आपने गिग के डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आप जो है रीराइट कर सकते हैं, उसमें से पॉइंट्स उठा सकते हैं, जो आपको समझ में आ रही चीज़ें उनको आप देख कर समझ के उनके तरीके से लिखने का जो है आप उनके तरीक़ेकार से लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। आगे आ जाता है यूज़ कॉपी राइटेड इमेजेस। अगेन भाई किसी की ज़ाती चीज़ मैं इस्तेमाल करने का कोई भी राइट नहीं रखती हूँ, ठीक है। किसी की इस तरह की पिक्चर्स हैं, कोई फ़र्ज़ करें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम दे रहा है, अब उसने अपनी कवर्स भी किसी और की उठा के लगा ली हैं, ठीक है, और उसने जो है किसी को ऑर्डर डिलीवर करना है तो उसके अंदर भी वो किसी और की इमेजेस को लगा के दे देगा। नहीं, फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और आप फाइवर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी कॉपीराइटेड इमेज लगाई, वहाँ पर आपको फाइवर जो है फौरी तौर पे विद इन अ सेकेंड जो है आपको वो पकड़ लेगा और आपको जो है आपकी गिग बैन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस किस्म का कोई भी काम नहीं करना। समटाइम्स इस तरह होता है कि आप डिफरेंट गिग्स में से किसी एक गिग के ऊपर इस तरह का काम कर रहे होते हैं और उस काम के ऊपर जो है आपका पूरा प्रोफाइल ही चलता हुआ बैन हो जाता है, ठीक है। आपने ये ऐसा कोई काम नहीं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है यूज़ वीपीएन। हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के सेलर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये बात उठ रही होती है कि अगर मैं अपने आप को इस तरह प्रिटेंड करूं कि मैं यूएसए से ही ताल्लुक़ रख रही हूं, तो मोस्ट ऑफ दी सेलर्स विल कम टू मी, मेरे पास आएंगे और मुझसे काम कराएंगे, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, होता कुछ इस तरह है कि आप वीपीएन यूज़ करते हुए अपने आप को शो करा देंगे बाहर के किसी कंट्री का, लेकिन फाइवर ने अगर किसी भी वक्त आपसे कहा कि भाई शो योर आइडेंटिटी, तब पकड़े जाएंगे आप। और आपसे वो सिर्फ इतना कहता है कि अपने आईडी कार्ड की पिक्चर खींच के भेजो और अपनी एक साथ सी पिक्चर खींच के भेजो, ठीक है। जैसे ही आप अपनी आईडी कार्ड की और अपनी पिक्चर उनको सेंड करते हैं, फाइवर आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर अगली ईमेल भेज देता है कि जी आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू योर आइडेंटिटी। जो आपने आइडेंटिटी शो की हुई थी वो फेक थी, ठीक है। तो आपने इस तरह का कोई खेल तमाशा, कोई मजाक नहीं करना, क्योंकि फाइवर आप लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार है। जितना आप अपने आप को समझते हैं वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी भाई, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करें। गोरा पीपल विल कम टू यू। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रहते हुए प्रोफेशनल हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या कहीं और। ऑल्दो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी हमसे रब्ता ना करें एंड ऑल, लेकिन आप अगर हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइवर एक बहुत बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर एक नहीं करोड़ों लोग बैठे हुए हैं और करोड़ों बायर्स भी हैं। तो ऐसा नामुमकिन है कि अगर 100 में से कोई एक बंदा आपको जस्ट फॉर हेट नहीं पहुँचता तो 99 आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने आप को पाकिस्तानी होने पर किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं करें भाई। प्लेजराइज योर वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेजरिज्म आपको बहुत बुरा पड़ता है अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने किसी का ब्लॉग कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया, कोई काम गूगल से उठा के आपने डायरेक्ट लगा दिया, किसी बुक का, किसी का कोट, किसी का कुछ भी, तो फाइवर आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। आप प्लेजराइज्ड वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? अगेन ये उसका अपना राइट है। आप अपनी आप राइटर बन के यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी चीज़ लिख कर दें, आप क्यों किसी की चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे? एंड अगेन
ऑब्वियसली कोई हरफन मौला नहीं होता, आपके पास इतना कोई बड़ा नॉलेज नहीं है कि आप 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठें। तो आप गूगल से जो है सर्च करके या कहीं और से सर्च करके आप काम को पिक ज़रूर कर सकते हैं। आप जो है वहाँ से आप लें, क्या कहते हैं, काम देखें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन उसको रीराइट ज़रूर करें, ठीक है। सेम वर्क आपने प्रोवाइड नहीं करना, वरना आपको प्लेजरिज्म का आपको पड़ जाएगा और उसके बाद आपकी गिग डिनाई हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, शेयर योर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये एक बहुत बड़ी किस्म का फाइवर जो है इसको गुनाह समझता है। फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप अगर फाइवर पर बैठ के काम कर रहे हैं तो फाइवर से बाहर निकलकर आप अपने बिजनेस को चलाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि आप फाइवर पर आए इसलिए हैं ताकि फाइवर पर रहते हुए काम करें। फाइवर इसके चार्जेस लेता है, आप लोगों की जो अर्निंग आती है उससे आपको बायर्स प्रोवाइड करने के ये और काम प्रोवाइड करने के ये चार्जेस लेता है, जो 20% होते हैं। जो भी आप अर्निंग करेंगे उसके 20% फाइवर को जाएंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा काम हरगिज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये फाइवर की तरफ से मुझको एक मैसेज आ गया है कि जस्ट एट दी रेट बनाने पर, ठीक है। ये देखें, मैंने जस्ट एट दी रेट यहाँ पर बनाया तो मुझे फाइवर की तरफ से मैसेज आ गया कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज पार्ट ऑफ योर सर्विस, अदरवाइज ऑल कम्युनिकेशन मस्ट गो थ्रू फाइवर। फाइवर आपको अलाउ करता ही नहीं है कि आप किसी भी किस्म की कोई भी अपना बाहर निकल के कोई भी ईमेल एड्रेस, कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह प्रोवाइड करें। ये और बात है कि अगर आपकी सर्विसेज इस तरह की हैं कि उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अपना जो है ईमेल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करें, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, वर्डप्रेस वगैरह हो गया, तो उस सूरत में फाइवर आपको अलाउ करता है, ठीक है। अगर आपका बायर आपको अपना ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता है, बिलफर्ज उसने कर दिया, तो आप क्या करेंगे कि आपने डायरेक्ट उसको ये बात कहनी है कि जी एज फाइवर डोंट अलाउ अस टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, काइंडली डोंट सेंड मी योर पर्सनल एनी डिटेल, ठीक है। और काइंडली वर्क हेयर, यहाँ पर रहते हुए काम करना है, बाहर हमने निकल कर काम नहीं करना, ठीक है। तो ये आप बहुत ज़्यादा इससे सेव हो जाते हैं। आगे चलते हैं, एक और टर्म है, मैं लिख कर देखती हूँ, पे। जैसे ही मैंने यहाँ पर पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गया रिमाइंडर नेवर एक्सेप्ट और आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स डूइंग सो मे गेट योर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आपने डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं मांगनी, ठीक है। इसके बारे में मैंने अलहदा से एक पॉइंट भी बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने अच्छा है साथ ही यहाँ पर दिखा दिया कि पेमेंट आपने अगर डायरेक्ट मांगी, ठीक है, आप पेमेंट नहीं मांग सकते। आपके पास जो भी बायर आ रहा है वो थ्रू फाइवर आ रहा है। आप अगर कोई भी काम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थ्रू फाइवर कर रहे हैं, यानी कि एक तीसरा बंदा आप दोनों के दरमियान बैठा हुआ है, जो डीलिंग भी करा रहा है, जो आपसे काम पकड़ के उस तक प्रोवाइड भी कर रहा है, जो वहां से पेमेंट पकड़ के आपको भी दे रहा है, ठीक है। ये काम फाइवर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे आ गया आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट, जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर आपने पेमेंट मांगी तो आपके साथ क्या हो सकता है। फाइवर आपको खुलेआम ये बात बता रहा है कि भाई हम तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आगे अब आप लोगों की मर्जी, आपने मांगनी है मांगिए, अदरवाइज जो है अपने आप को बचाना और लॉन्ग टर्म काम करना है तो इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़ फॉर लैंग्वेज विद कस्टमर केयर एंड बायर्स। एक बात को हमेशा याद रखें कि फाइवर बायर फ्रेंडली है, ठीक है। वो कस्टमर अपने सेलर्स को ये सारी बातें बता रहा है कि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये आपने नहीं करनी, ठीक है, लेकिन वो बायर फ्रेंडली है। बायर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपको बताऊं, फाइवर ने आपको
एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जो फाइवर के थ्रू, जहाँ से सेलर्स बायर्स आपके पास आते हैं। आप एक बहुत बड़ी सी मार्केट में बैठे हैं, वहाँ पर आपके पास कोई तीसरा बंदा पकड़ के उसने अपने बिठाने के लिए आपको जगह भी दी हुई है, ठीक है। अब आप कोई बायर आता है तो आप उसके साथ अगर बदतमीज़ी करते हैं, या आप किसी जो कस्टमर सपोर्ट का जो भी है, केयर का बंदा, अगर आप उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो वो क्यों भाई आपको अपनी मार्केट प्लेस में बैठने देगा। वो तो कहेगा भाई आप आकर ख़राबी की आपने, आप यहाँ से चले जाएं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कि अगर आप किसी भी अपने बायर से या कस्टमर केयर से बदतमीज़ी से बात करते हैं और कोई भी गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आया वो पंजाबी लिख रहे हो, उर्दू लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, पश्तो लिख रहे हो, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, ठीक है। वो डायरेक्ट आपको फ्लैग करेगा बायर, और आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर बैन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की कोई आपने गलती नहीं करनी। अगली चीज़ है आपके पास के यूज़ पेपर क्लिक। आप यूज़ पेपर क्लिक का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। आप इसका ये मतलब है कि आपने किसी भी फेसबुक पेज पर जाकर अपनी गिग का लिंक लगा के उसके ऊपर आपने 2-3 हज़ार रुपये लगा दिया, और उसको आपने कहा वहाँ पर जाकर इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, या फिर गूगल एडवर्ड के थ्रू आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, तो ये काम यहाँ पर फाइवर पे अलाउ नहीं होता। आपने बहुत ही ओरिजिनल वर्क करना है, जैसे कि जो पिछला डे 1 से पहले लेक्चर से लेकर अभी तक आपको सिखाया गया कि आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरह गिग्स बनानी है, और किस तरह आपने उसको जो है आपने सही तरीके से आपने ऑर्डर्स पकड़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कमिट व्हाट यू कैन नॉट डू, ठीक है। किसी बंदे से ऐसा काम नहीं पकड़ना जो ना तो आप कर सकते हो और ना ही आप उसको जो है आप आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं मौजूद है, और आप के पास बायर आया और वो पूछता है कि भाई आप जो है इंग्लिश स्टोरीज तो लिख रहे हो, तो क्या नॉवल भी लिख दोगे, और आपको नॉवल लिखने का कोई एक्सपीरियंस ना हो, और आप उसे कहो जी जी मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी, जो काम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे। पोस्ट सर्विसेज इन बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये बायर्स के लिए होती है, सेलर्स के लिए नहीं होती, ठीक है। इस तरह का काम करना इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है। सेलर जो है वो एज अ बायर जाकर बायर रिक्वेस्ट को पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें, अगर आपने ऐसा किया तो फाइवर आपको जो है वार्निंग भेज देगा फौरी तौर पे, ठीक है। मैसेज डायरेक्ट टू बायर और सेलर, ये क्या चीज़ है। मैसेज तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो मैंने भी रिसीव किए हुए, और मोस्टली पाकिस्तानी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है कि पर्सनल मैसेज में जाकर ये लिखना कि यार आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, आप टॉप लेवल सेलर हो, मैं अभी बिगनर हूँ, तो आप एक काम करो कि आप मुझसे बनवा लिया करो और मुझे उसके इतने पैसे दे दिया करो, ठीक है। या ये कि भाई मैंने अभी नया नया फाइवर ज्वाइन किया है, मुझे चलाना नहीं आता, तो मुझे चलाना सिखा दो। इस तरह की कोई हरकत आपने नहीं करनी। ना बायर को जाकर कहनी है कि भाई तुम जो है मुझसे ये काम ख़रीद लो, अगर ख़रीदना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा काम इन फ्यूचर तुम्हें चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, मेरा काम मुझसे करवा लो। ना ही आपने सेलर से इस तरह की कोई बात जाके करनी, तो ये काम नॉट अलाउड, ठीक है। आगे है बी कंसिस्टेंट इन लेट सबमिशन। होता कुछ इस तरह का है कि हमारे पास कुछ इस तरह के सेलर्स मौजूद होते हैं जो लेट काम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक काम लेट प्रोवाइड कर दिया, दूसरा काम कर दिया, तीसरा। जब आप तीसरे काम तक पहुंचते हैं ना, तो फाइवर यहीं पर ही आपको स्टॉप कर देता है। वो कहता है इस तरह के लेज़ी लोगों की हमें हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं भाई किसी और जगह पर जाके काम कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये कहकर वो आपको
या तो वार्निंग दे देता है या आपको कहता है कि भाई आप जाएं, ठीक है। ये काम नहीं आप लोगों ने करना। टाइम वो काम पकड़े, उतना टाइम लें अपने आप पैकेजेस में डालें, या फिर आपको मैंने सिखा दिया है कि आपने कस्टम ऑफर कैसे बनानी है, उतना टाइम लें जितना आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह जो है वो कस्टमर सेंटर से कांटेक्ट करना है, वहाँ से जाके आप टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। सबमिट एम्प्टी फाइल्स, ये क्या होता है कि आपने अपने ऑर्डर पेज पर जाके ऑर्डर को जैसे आप सबमिट करा रहे होते हैं, तो आपने क्या किया, वहाँ से जाकर फेक समझ लें कि जब जो लोग काम कर रहे होते हैं इस तरह का, तो आपने क्या किया कि वहाँ जाके आप ऑर्डर को बिल्कुल सही जाहिर करने के लिए आप वहाँ जाके एम्प्टी फाइल्स को अटैच करके सेंड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। याद रखें, एक तीसरा पर्सन आप दो लोगों के दरमियान बैठा है, एक बायर एक सेलर, इन दोनों के दरमियान बैठा है, वो है फाइवर। फाइवर आपके इनबॉक्स को भी चेक कर रहा होता है, वो हर चीज़ को चेकिंग उसकी चल रही होती है। फाइवर इस सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता। यहाँ आपने किया, वहाँ आप पकड़े गए। बाय रिव्यूज़, बाय रिव्यूज़ मोस्टली सेलर्स कर रहे होते हैं, और कहते वो कुछ इस तरह है कि हम लोगों ने सुना है कि इस तरह करने से आपकी प्रोफाइल भी चल पड़ेगी। ऐसा नामुमकिन है भाई। आपके पास ही इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो ड्यूरिंग दी कोर्स उनको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, वो भी तो न्यू सेलर्स हैं, लेकिन काम प्रोफेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है बाय रिव्यूज़ करने के, बायर के जो है रिव्यूज़ को बाय करने की, क्योंकि जो काम हम लोग जिस तरह का कर रहे होते हैं ये फिर उस तरह नहीं रहता। जैसे एक बायर आपके पास आया, उसने आपको मैसेजेस किए, आपसे को प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद आपने काम करके उसको प्रोवाइड किया। अगर आप ये सारे काम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली फाइवर आपको जो है वो बैन कर देगा, और वो इस चीज़ को हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप ऐसा कोई भी काम करें। आस्क फॉर रिव्यूज़, व्हाट इज़ आस्क फॉर रिव्यूज़। अब आपने काम भी करके दे दिया बायर को, बायर आपसे खुश भी हो गया, बायर ने आपको ये भी कह दिया कि भाई मुझे काम बड़ा पसंद आ गया, लेकिन फिर भी फाइवर आपको इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप रिव्यूज़ के लिए भीख मांगो। आपने बायर से भीख नहीं मांगनी, आप काम इस तरह का प्रोवाइड कर रहे हो जिस पर आपको लगता है कि फाइवर बायर खुश होकर आपको जो है वो रिव्यू देगा, वो और चीज़ है। ये कैसे होता है कि अगर रिव्यू मांगा तो फाइवर आपको कहेगा कि भाई ये तो मैंने अलाउ ही नहीं किया था, आपने ऐसा क्यों किया। फाइवर अलाउ नहीं करता और ये काम हरकत आपने करनी नहीं। हम क्या करते हैं, हम एक और टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, वो टर्म होती है ऑनेस्ट रिव्यूज़, ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है। ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ ऑनेस्ट फीडबैक। बेसिकली ऑनेस्ट फीडबैक का ये मतलब है कि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी किस्म का रिव्यू नहीं मांग रहे हो, भाई हो सकता है आपका बायर आपसे खुश ही ना हुआ हो, वो देना ना चाह रहा हो फीडबैक, आपको रिव्यू देना ना चाह रहा हो, अब आप उसको लिख दें जी पॉजिटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव रिव्यूज़ दे दें, वो आपको नेगेटिव दे जाए आगे से। तो ऑनेस्ट का ये मतलब है कि भाई तुम्हें मेरा काम कैसा लगा है ये बताएं, ठीक है। रिव्यूज़ की जगह हम लोग फीडबैक का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ को क्लियर कर देगा कि भाई हम लोगों ने रिव्यूज़ नहीं मांगा। अभी तक तो ये अलाउ है फाइवर की तरफ से, मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ इन वर्ड्स को, लेकिन जिस दिन ये बैन हो गया उस दिन देखा जाएगा, जब फाइवर हमें इस चीज़ पर पकड़ लेगा कि भाई ये किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के मांग ही रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन फिल वक्त फाइवर हमें इस चीज़ को अलाउ करता है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है पुट लेवल बैचेस ऑन गिग कवर्स। अच्छा, ये नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन होता कुछ इस तरह है कि कल को आप लेवल 1 हुए और आपने
बड़े खुशी में आकर आपने क्या किया, लेवल वन का बैच जो है वो अपनी गिग की कवर में लगा दिया। ठीक है, गिग के कवर में आपने भाई लगा दिया लेवल वन बैच। साथ ही आपने लिख दिया फाइवर, साथ ही आपने 5 स्टार्स बना दिए। ठीक है, फाइवर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता भाई। आपकी गिग कवर आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए, आप क्या काम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या काम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो है आपके जो उसकी खासियत है, जो लाइक आपकी यूनिकनेस है, आप वो सारी चीज़ें अपने गिग की कवर में लिखी। ये सारी चीज़ें वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर किया तो वो आपको वहीं पर ही आपकी गिग जो है वो डिनाई कर देगा और वो कहेगा कि आप जो है आप इन सारी चीज़ों को डिलीट करो तो हम लोग आपकी गिग को दोबारा रन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फेवरेट एक्सचेंज। फेवरेट एक्सचेंज का ये मतलब है कि आपने अपने किसी और पार्टनर को दिया और आपने कहा भाई इसके ऊपर छोटा सा हार्ट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके मेरी गिग को फेवरेट कर दो। चाहे आप उस गिग में कोई काम सही ढंग का नहीं दे रहे, बेकार चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कि बस वो लाइक हो जाए किसी तरह। ठीक है, वो चीज़ भी फाइवर को पता चलती है। ऑल्दो ये फाइवर के रूल्स में या अभी तक फाइवर ने इसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी है कि फाइवर इससे आपकी गिग को डिनाई कर देगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये किसी किस्म की ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बेकार चीज़ है। आप इसको ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, कोई फ़ायदा ही नहीं देगी आपको, बेकार है ये। क्योंकि आपका गिग का कोई आपने लिख दिया कि आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट जो है आपका कोई ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का, ना आपको पता चल रहा है उसमें आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना कुछ और, बस अपनी गिग को लाइक करवा रहे हैं, ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। एंड द लास्ट पॉइंट, पेनियर अटैच विद 2 अकाउंट्स। एक पेनियर को आप 2 अकाउंट्स के साथ नहीं अटैच कर सकते। जैसे फाइवर आपको अलाउ नहीं करता, इस तरह पेनियर भी आपको अलाउ नहीं करता। आप ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा। एक पेनियर एक अकाउंट के लिए, दूसरा पेनियर दूसरे अकाउंट के लिए। बेटर है कि 2 डिफरेंट पेनियर्स को आप यूज़ करते हुए अपना जो है अपने अकाउंट्स के साथ अटैच करें। चलें जी, अब मेरे ख्याल में आप लोगों के ज़हनों में उठने वाले जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी नई चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसा सवाल होता है जो आपको नहीं समझ में आया तो, या कोई नया सवाल है जो आप कहीं और से सुनते हैं, यू कैन आस्क मी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जस्ट आपने टैग करना है। अब मेरे पास कुछ हमारी ट्रेनिंग्स जो इस चल रही हैं वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो ये कहते हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग भी आपने बता दी उसके बाद भी नहीं समझ में आया, एसईओ भी बता दी उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। इवन लोग जो हैं डिफरेंट चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पर, और वहाँ से सर्च करके सीख कर आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद आपको नहीं समझ में आता कि आप किधर को जाएं और क्या करें, तो ये हमारी ट्रेनिंग जैसा चल रही हैं। आपने क्या करना है कि आप इनमें से किसी को भी देखकर यहाँ से भी ट्रेनिंग हासिल करके आप जो है फ्रीलांसिंग की तरफ को भी आ सकते हैं और मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बिग बैंग इंग्लिश राइटिंग कोर्स है। ठीक है, दूसरे जिसमें आपकी कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं। एक्सेल मानिए, एक्सेल के लिए अबाबिल इंग्लिश 1 and 2। The first one is for those people who really don't know how to write English, जो जिनका बहुत ही बेसिक से जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ये उनके लिए। एंड द सेकंड वन इज़ द स्पीकिंग वन। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का हमारा एक प्रोग्राम है, आप ज़रूर उसको भी सुनिएगा। और जो है उसके बारे में हम काफ़ी इस वक्त अब हमारे पेज पे अशरफ चौधरी फ्रीलांसिंग पेज पर से भी जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ट आपने मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करना है एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल द ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास शॉपिफाई शेक के नाम से एक प्रोग्राम जो शॉपिफाई से रिलेटेड है। देन एसईओ है, एसईओ से रिलेटेड है।
एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है। यूट्यूब रोकड़ा के नाम से हमारे पास एक ट्रेनिंग है जो हमारे बहुत ही यंग एक हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर हुजैफा, एंड ही इज़ जस्ट 16 years old and he is providing his services from more than 2 years to above, I think 2.5 years अब हो चुके हैं माशाल्लाह, and he is running his own YouTube channels too. देन हमारे पास नीला जादू है। नीला जादू मोस्ट यंगेस्ट ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान आई विल से, मिस अफसा इलाही ले रही हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इसका फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त है। देन अमेज़ॉन वंडरफुल प्रोग्राम, एज यू नो दैट अमेज़ॉन की कितनी डिमांड है। क्विक बुक्स है, सेल्स एडवर्टाइजिंग है और चित्रौल है। इस सब के अलावा हमारे पास अशरफ चौधरी एसोसिएट प्रोवाइड करता है अल्फा गिग सर्विस। व्हाट इज अल्फा गिग सर्विस? अल्फा गिग सर्विस बेसिकली दिस सर्विस फॉर ऑल दोज पीपल जिनको हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन अटेंड करने के बावजूद नहीं समझ में आया कि क्या काम करना है, भाई गिग कैसे लिखनी है, और फाइंडिंग योर कीवर्ड से लेकर आपकी कवर इमेज तक, यहाँ सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं आती हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि आई एम प्रोवाइडिंग माय फ़ोन नंबर, आपने जस्ट मेरे फ़ोन नंबर पे एक मैसेज छोड़ना है एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक विद ऑल द डिटेल्स। ठीक है, दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। जस्ट आपने लिखना है कि काइंडली सेंड मी, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए उसका आपने नंबर लिख देना है, नाम लिख देना है, और उसके बाद आपने कहना है कि काइंडली आप मुझे इसकी डिटेल सेंड कर दें। आई विल श्योरली सेंड यू विद इन फ्यू मिनट्स। Well, thank you so much for listening me. I hope all the points are very clear. कोशिश कीजिए कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बहुत अच्छी लर्निंग करें, हम कहीं नहीं जा रहे। ये जर्नी हमारी लाइफ टाइम जर्नी है इंशाल्लाह ताला, और जब तक 1 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़े, 2 साल के बाद ज़रूरत पड़े, 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़े आपको, अभी आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, आप 3 महीने के बाद काम शुरू करें, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। अगर आप किसी भी जगह स्टक हो जाते हैं और आप कोई नया फीचर फाइवर में आ जाता है जो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बाद में इंट्रोड्यूस होगा, यू कैन आस्क मी बाय जस्ट टैगिंग मी इन द ग्रुप। आप ग्रुप में मुझे टैग करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे और अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंशाल्लाह ताला आई विल गाइड यू। अच्छा सीखें, अच्छा काम करें और एक बेहतरीन फ्रीलांसर बनकर दिखाएं। अल्लाह हाफिज़।